अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि 40 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है कि जिसके बाद कुछ मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, चाहे शुगर का मसला हो, दिल का मसला हो, गुर्दों का मसला हो और ख़ास तौर पे अगर कैंसर का मसला हो। लेकिन इन मसाइल में एक चीज़ ख़ास बात है कि शुरू में जब ये इनका आगाज़ होता है तो आपको ना तो दर्द होता है, ना कोई अलामात आती हैं और ये चुपके-चुपके आपके अंदर जन्म ले रहा होता है। लेकिन अच्छी और खुशी की बात ये है कि अब हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं कि जिनकी मदद से हम इन बीमारियों को इनके इब्तदाई यानी कि होने पे ही पकड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि अभी इनकी वजह से कोई मुस्तकिल आपको नुकसान नहीं हुआ होता और उससे पहले ही आप इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर ये चली जाएँ आगे और आपको पता ना चले तो फिर इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि जिनके बारे में जान के आपको पता चलेगा कि इन बीमारियों को कैसे पकड़ा जा सकता है और कितनी साल में या 6 महीने में या 3 महीने में कितनी दफ़ा आपको ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ये टेस्ट आपको बताते क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है, किन बीमारियों को ये पकड़ते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और इससे पहले कि हम इन टेस्ट्स की बात करें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर 40 साल की उम्र के बाद ऐसा क्या होता है कि इन टेस्ट करवाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 40 साल के बाद हमारे जिस्म का जो रिपेयर का एक अमल होता है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। हमारी खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज़ का कंट्रोल सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरह से हमारे गुर्दे और जिगर का जो एक रिज़र्व की कैपेसिटी होती है, तो वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि जिनकी वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ये टेस्ट करवाएँगे, तो अगरचे आप नॉर्मल अपने आप को समझ रहे होते हैं, तो लेकिन पता ये चलता है कि वो जो नॉर्मल समझने के दरमियान ये जो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 40 साल की उम्र के बाद और इस तरह के मसाइल ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका शुगर होने के चांसेस जैसे बढ़ जाते हैं, तो आप उनको जल्दी पकड़ सकते हैं। और 40 साल के उम्र के बाद जो सबसे अहम टेस्ट होता है, वो आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है। वो ब्लड प्रेशर को चेक करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये कितना है। क्योंकि इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। क्योंकि साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खामोशी से आपको अलामात दिए बगैर आपको नुकसान पहुँचाता है। इससे ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है आपके दिल को, आपके दिमाग को, गुर्दों को और आपकी बीनाई को या आँखों की सेहत को। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर किसी ने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया, उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहता है, तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उनके दिमाग को नुकसान पहुँचा सकता है, यानी फालिज का अटैक हो सकता है, उनके दिल का अटैक हो सकता है, उनके गुर्दों की खराबी हो सकती है और इसी तरह से उनकी बीनाई जो है वो मुतासर हो सकती है। तो इसलिए 40 साल की उम्र के बाद लाजमी कोशिश करें कि हर 3 से 6 महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अगर किसी का ज़्यादा आता है या बॉर्डर लाइन हाई है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है, तो वो हर महीने भी चेक करवा सकता है। और 40 साल की उम्र के बाद दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आते हैं, वो 2 टेस्ट हैं जो आपकी शुगर और प्री डायबिटीज़ को पकड़ने के लिए करवाए जाते हैं। एक का नाम है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी नाश्ता ना किया हो और आप अपना शुगर का लेवल चेक करवाएं तो इसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आना चाहिए। और दूसरे टेस्ट का नाम है HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c। ये 3 महीने की जो आपकी शुगर होती है, जो गुजर चुके हैं 3 महीने, तो उसका टेस्ट है कि जिसको 5.7% से कम होना चाहिए। क्योंकि बढ़ी हुई शुगर जो है वो आपके दिल को मुतासर करती है, वो आपके दिमाग को मुतासर करती है, वो आपकी आंखों की सेहत को मुतासर करती है, वो आपके आसाब यानी नर्व्स को मुतासर करती है और मर्दाना जो ताकत होती है उसको मुतासर करती है, यानी अज़दवाजी ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं इसकी वजह से। इन 2 टेस्ट को 40 साल की उम्र के बाद करवाने का ये फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग जो शुगर का या प्री डायबिटीज़ का शिकार होते हैं और उनको पता नहीं होता, तो जब वक़्त पे इस बीमारी को पकड़ लिया जाता है, ना सिर्फ ये कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपने लाइफ़स्टाइल में तब्दीली करके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इन 2 टेस्ट को ज़रूर करवाएँ 40 साल की उम्र के बाद। और इसके बाद जिस टेस्ट की बारी आती है, वो भी अहमियत के लिहाज से किसी दूसरे टेस्ट से पीछे नहीं है, क्योंकि दुनिया में अमवात या डेथ की सबसे बड़ी वो जो वजह होती है, वो दिल के अटैक होती है।
और दिल को के अटैक को पकड़ने के लिए ये टेस्ट है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कहते हैं। ये नाश्ता ना किया हो आपने, उससे यानी नाश्ते से पहले आपने ये टेस्ट करवाना है। और इस टेस्ट के अंदर शामिल होते हैं कि एक टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखा जाता है, एक बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को देखा जाता है, एक अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को देखा जाता है, और इसी तरह से एक और बुरी फैट होती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, तो उसको मालूम किया जाता है। क्योंकि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ होता है तो उनकी खून की नालियों में क्लॉटिंग होती है, और ये क्लॉटिंग दिल के अटैक, फालिज के अटैक और सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक दिल बंद होने की वजह से जब लोगों की मौत हो जाती है तो उसकी तरफ या उसकी वजह होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद हो तो वो अपना ये टेस्ट ज़रूर करवाएं साल में एक दफ़ा। अगर किसी का ये टेस्ट ख़राब आता है या किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है तो उनको चाहिए कि ये साल में एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको ज़रूर चेक करवाएं। तो ये टेस्ट बहुत अहम है। इसके बाद बारी आती है उन टेस्ट्स की कि जिनकी मदद से आप गुर्दों की बीमारी को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कभी अपने गुर्दों का टेस्ट करवाया है तो उनका एक टिपिकल जवाब होता है, और वो जवाब ये होता है कि क्योंकि हमें गुर्दों की बीमारी की कोई अलामात आ ही नहीं रही तो हम ये टेस्ट क्यों करवाएं। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे की बीमारी बहुत खामोशी से सफ़र करती है आपके अंदर, और जब इसकी अलामात आती हैं उस वक़्त तक 50% गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं और बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो तो वो साल में कम से कम एक दफ़ा अपने गुर्दों का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और गुर्दों के जो टेस्ट होते हैं उसमें 3 टेस्ट शामिल होते हैं। एक को हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन, एक को हम कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर, ईजीएफआर, और इसी तरह से एक को हम कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। कम से कम ये 3 टेस्ट करवा लें, क्योंकि वो लोग जिनको शुगर होती है, वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो लोग जो दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, और वो लोग जो अक्सर पानी की कमी का शिकार रहते हैं या डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट साल में एक दफ़ा करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लोग कि जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला रहता है या उनका वज़न बहुत ज़्यादा है या वो बैठे रहते हैं हर वक्त, तो ये टेस्ट हो सकता है उनको हर 6 महीने बाद करवाने पड़ें। क्योंकि आपके गुर्दों का जो बुनियादी काम है तो वो जब नॉर्मल चल रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स भी ठीक होंगे, और आपके जिस्म में टॉक्सिन या फाजिल मादे इकट्ठे नहीं होंगे। तो गुर्दों का टेस्ट 40 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा करवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे आखिरी या 5वें नंबर पे जो टेस्ट आते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। इनकी अहमियत पे जितना ज़्यादा जोर दिया जाए उतना ही कम है। ये है कैंसर स्क्रीनिंग। आज के दौर में कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात जो आपको समझनी चाहिए कि इब्तदाई दिनों में कैंसर की तकरीबन कोई अलामात नहीं होती। इसीलिए कैंसर के जो टेस्ट होते हैं इनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, कि आप स्क्रीन करते हैं, आप इसको वक़्त से पहले पकड़ते हैं। क्योंकि जब आप इसको वक़्त से पहले पकड़ लेते हैं बीमारी को, तो इसके नताइज आपके हक़ में बहुत बेहतर जाते हैं, आपके प्यारों के हक़ में बहुत बेहतर जाते हैं। अब वैसे तो आपका डॉक्टर आपकी उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट एडवाइज़ कर सकता है जो आपके कैंसर को पकड़ने में मददगार होंगे आपके अंदर अगर कोई कैंसर जन्म ले रहा है। लेकिन जैसे कि कोलन कैंसर होता है, बड़ी आंत का कैंसर, उसके लिए कोलोनोस्कोपी कैमरा डाल के मुआयना किया जाता है। तो बाज़ लोगों में ये सालाना हर साल किया जाता है 40, 50, 60 साल की उम्र के बाद। इसी तरह से ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए या तो बाज़ औक़ात एक्सरे होता है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि अगर आपको कहीं पर रेडनेस या गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर को भी स्क्रीन करना वक़्त से पहले बहुत ज़रूरी है इस उम्र के बाद। ख़वातीन में एक और कैंसर होता है जिसको सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर कहते हैं। तो इसके भी पैप स्मीयर या मखसूस टेस्ट होता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है खातून के तौर पे, तो इस कैंसर को भी जल्दी पकड़ा जा सकता है। और सबसे आखिर में मर्दों के अंदर एक कैंसर होता है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर या गदूद का कैंसर कहते हैं। तो इसका टेस्ट होता है जिसको हम PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। साथ मुआयना करना होता है जिसे DR या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, या फिर मखसूस किस्म का आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड KUB यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, तो वो किया जाता है ताकि आपका ये जो कैंसर है अगर किसी को हिट कर रहा है तो उसको वक्त से पहले पकड़ा जाए। तो दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद ये 5 वो इंतहाई अहम टेस्ट हैं कि जिनका करवाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी सेहत बेहतर रहती है तो आप अपने ख़ानदान के साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। और उसी ख़ानदान और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये इल्म ज़रूर पहुँचे।